नारद जी मिल गए रास्ते में। जब आपको भगवान की खोज हो ना तो कोई सच्चा गुरु अपने आप प्राप्त होता है। सच्चा गुरु कोई ना कोई हमें मिल ही जाता है। नारद जी महाराज मिल गए और नारद जी ने ध्रुव जी को मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप ध्रुव जी ने किया और मंत्र का जाप करने का व्रत ले लिया। व्रत, मैया जी आप लोग कोई व्रत करती हो कि नहीं? भैया आप लोग कोई व्रत करते हैं कि नहीं? कोई व्रत करते हैं आप लोग? कौन सा व्रत करते हैं आप लोग? कार्तिक पूर्णिमा का, जन्माष्टमी का, रामनवमी का, एकादशी का, मंगलवार का, सोमवार का, कौन सा व्रत करते हैं? हाँ? एकादशी करते हैं? मैया आप लोग कौन सा व्रत करती हो? हाँ? एकादशी। एकादशी तो सबको करना चाहिए, जोड़े से करना चाहिए, पति और पत्नी को करना चाहिए। एकादशी के दिन क्या करना चाहिए? एक मैया हमारे पास आई, महाराज जी एकादशी के दिन क्या खाएं हम? मतलब व्रत के दिन भी ध्यान खाने में है। हमने कहा फिर मत रखो तुम एकादशी, तुम अन्न में डूब जाओ, खाओ पूरा दिन, तुमसे नहीं होगा। एक बहन हमसे बोली, गुरुजी फोन से, गुरुजी आज एकादशी है, क्या खाएं हम? हमने कहा अंगार खा लो। खाने के लिए तुम व्रत रख रहे हो, तुम क्यों रह रहे हो, क्यों ढोंग कर रहे हो? व्रत का अर्थ क्या है? व्रत का अर्थ क्या है बताओ? व्रत का मतलब क्या है? हाँ मैया जी, ओ प्यारी मैया, भैया ओ प्यारे भैया, पानी बांट रहे हो, नहीं लगी प्यास उनको, जिनको लगी उनको देना। अभी बैठ जाओ, अभी आरती कर रहे हैं, खूब पीना पानी। प्यास लगी आप लोगों को? लगी हो ले लो, हम क्यों रोके पानी? प्यास पाप लगेगा हमको, लेकिन डिस्टर्ब ना हो ना। मैया यहाँ देखो मेरी माँ, ध्यान से। व्रत का अर्थ क्या होता है? व्रत मतलब क्या होता है? व्रत का मतलब क्या होता है? व्रत का अर्थ होता है प्रतिज्ञा। व्रत मीन्स होता है प्रतिज्ञा। हमारी माताएं एक व्रत रखती थी बहुत पहले, आजकल रखती हैं कि नहीं, उसका नाम संतोषी माता का व्रत। किस दिन आता है वो? हा? कब? शुक्रवार। हाँ? उस दिन क्या नहीं खाते? क्या नहीं खाते? खटाई। अच्छा, हमारे, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं एक व्रत को पकड़ के, सारे व्रत अपने आप आ जाएंगे। व्रत का अर्थ क्या है, व्रत का उद्देश्य क्या है, ये समझाना चाह रहा हूं आपको, आप समझिए। हमारी माताएं एक व्रत रखती हैं शुक्रवार का, उसमें खटाई नहीं खाती। खटाई किसे कहते हैं जरा बोलो? आम, टमाटर, इमली, नींबू, दही, छाछ, मठा, ये सब खटाई। अच्छा, नींबू ज्यादा खट्टा है कि इमली? इमली ज्यादा खट्टी है। इमली से खट्टा क्या है? इमली से खट्टा क्या है? आम। आम इमली से खट्टा नहीं होता। सबसे खट्टी क्या है? इमली। इमली से कुछ खट्टा नहीं है। इमली से खट्टा एक चीज है। शुक्रवार के दिन हमारी माताओं ने इमली तो छोड़ दी, दही तो छोड़ दिया, छाछ तो छोड़ दी, टमाटर तो छोड़ दिया, पर जो छोड़ना था वो नहीं छूटा, इसलिए संतोषी माता नहीं आई, मिली ही नहीं। करती रहो पूजा, क्योंकि जो खटाई छोड़नी थी छोड़ा नहीं। वो खटाई क्या है? इमली से खट्टा क्या है? ये मैं नहीं, तुलसीदास जी कहते हैं।
मेरी बात आप मत मानो, तुलसीदास जी कहते हैं, सुन लो। तुलसीदास जी ने सोरठा लिखा है, जल पयु सरिस बिकाय, देखा हूँ प्रीत की रीत भली, बिलग होहि रस जाय, कपट खटाई परत पुनि। भाई दूध में नींबू डाल दोगे ना तो दूध फट जाएगा। नींबू का रस, इमली की खटाई केवल दूध को फाड़ती है, और क्या फाड़ सकती है बताओ? इमली की खटाई दूध के सिवा और किसी चीज को फाड़ सकती है क्या? इमली की खटाई केवल दूध को फाड़ती है, पर कपट एक ऐसी खटाई है कि भाई भाई के प्रेम को फाड़ डालती है, बंधन को तोड़ देती है, पिता पुत्र के रिश्ते को कपट की खटाई फाड़ देती है। अरे भाई, पति पत्नी के बीच में कपट आ जाए तो उनका संबंध फट जाता है, विलग हो जाते हैं। अब बताओ कि इमली तो छूट गई, क्या कपट करना छूटा? क्या कपट छोड़ पाए हम? इसलिए संतोषी माता नहीं आई है। हम लोग अर्थ ही नहीं समझते। इसके पीछे कारण क्या होना चाहिए? मैया जी, इमली इतनी खट्टी नहीं है जितना खट्टा कपट है। शुक्रवार के दिन आपने इमली तो छोड़ दी, क्या कपट करना छोड़ा? क्या आपकी बुराइयां छूट गईं? क्या झूठ बोलना छोड़ा? क्या क्रोध करना छोड़ा? क्या अहंकार करना छोड़ा? नहीं छोड़ा, इमली छोड़ दी। मिल जाएंगी संतोषी मैया? कहो भक्तों, तो क्या छोड़ना है? व्रत का अर्थ ही है, आज से आओ, आज से हम लोग एक व्रत लेते हैं। आज से आप लोग एक व्रत लो। कौन सा व्रत? आज से एक व्रत ले लो। आज के बाद कभी असत्य नहीं बोलेंगे, सदा सत्य बोलने का व्रत लेते हैं, संकल्प लेते हैं। यही आपका व्रत है। हम एकादशी करते हैं, हम पूर्णिमा करते हैं, जन्माष्टमी, रामनवमी करते हैं, पर हम झूठ बोलते हैं, पर हम अहंकार करते हैं, पर हम लोभी हैं, पर हम बुराइयों के घर हैं। तो क्या हमारा व्रत सफल होगा? मैया जी, केवल एक व्रत लेने की जरूरत है। क्या? किसी का दिल ना दुखे। आज से हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, यही सबसे बड़ा व्रत है। हमारे द्वारा किसी की आंखों में आंसू नहीं आएंगे, यही सबसे बड़ा व्रत है। एकादशी तो करना, करते रहना, लेकिन कोशिश करना कि जिस दिन व्रत है उस दिन ज्यादा से ज्यादा भगवान नाम संकीर्तन होना चाहिए, और सदा सदा के लिए बुराइयों से बचना चाहिए। जो बुराइयों से बच जाते हैं उन्हीं को भगवान अपने हृदय से लगा लेते हैं, वही भगवान तक पहुंच जाते हैं। ध्रुव जी महाराज ने 3 दिन में एक बार बेर का फल खाया, दूसरा महीना लगा 6 दिन में एक बार कैथ खाया, तीसरा महीना लगा 9 दिन में एक बार केवल घास खाई, चौथा महीना लगा धीरे धीरे ध्रुव जी ने व्रत का काम पूरा किया और अपने त्याग को धीरे धीरे बढ़ाया, तपस्या को धीरे धीरे। 6 महीने में ध्रुव जी ने भगवान को सामने खड़ा कर लिया, भगवान प्रकट हो गए। ध्रुव जी की आंख बंद थी, आंख खोली तो सामने भगवान नारायण नजर आए, चरणों में गिर पड़े, प्रभु आपकी जय हो। ध्रुव जी को भगवान ने शंख का स्पर्श कपोलों में कराया, ध्रुव जी का उद्धार हुआ। 36,000 वर्षों तक राज्य भोग कर ध्रुव जी भगवान के परम धाम को ध्रुवलोक में पहुंचे। ध्रुव जी स्तुति कर रहे हैं भगवान की, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्नः अन्यस्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय
ध्रुव जी महाराज ने बड़े प्रेम से थोड़ी सी तपस्या करके और भगवान के परम धाम को प्राप्त कर लिया। अपने भाई के हत्यारों को मारा है। कुबेर जी ने भक्ति का वरदान, मनु जी ने ज्ञान दिया। मृत्यु के सिर पर पांव रख के गए। आगे आगे मां, एक लायक बेटा पूरे कुल को तार देता है भक्तों। ध्रुव जी महाराज के वंश में पृथु हुए हैं, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया है। इन्हीं के वंश में 10,000 कान मांगे हैं पृथु भगवान ने। इसी के साथ चतुर्थ स्कंध पूरा, पंचम स्कंध में प्रियव्रत मनु जी के दूसरे पुत्र की चर्चा है। मनु जी के दूसरे पुत्र हुए हैं श्री प्रियव्रत। प्रियव्रत के वंश में श्री भरत जी महाराज हुए हैं, जिन्हें जड़ भरत कहा जाता है। जड़ भरत ने राजा रहुगण को ज्ञान दिया। अजामिलोपाख्यान, प्रहलाद चरित्र। कल भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा, तो कल आप लोग पीले पीले वस्त्र पहन के आओ, घर में होए तो, नहीं तो फिर यही ठीक। तो कल पीले पीले वस्त्र, कल जन्म होगा ना ठाकुर जी का, और कल अपने अपने घरों से जरा टॉफी खिलौने लाइएगा, और जब जन्म हो तो आप बरसाइएगा, दूसरों को लुटाइए, दूसरों से आप से दूसरे लेते रहिए। कल जन्मोत्सव मनाएंगे भगवान का। भगवान समुद्र मंथन हुआ है। समुद्र मंथन में राजा बलि की देवासुर संग्राम में मृत्यु हुई। शुक्राचार्य जी ने जीवित किया। राजा बलि ने 99 यज्ञ नर्मदा के किनारे पूरे किए। 100वां यज्ञ चल रहा है, तब वामन भगवान प्रकट हो गए अदिति के गर्भ से, और भिक्षा लेने राजा बलि के द्वार पर चले गए। आइए जरा, वामन भगवान जब राजा बलि से भिक्षा मांगने गए तो क्या हुआ, कैसे भीख मांगी। देखो, जो दानी होता है ना, दानियों के घर भगवान भी भिक्षुक बनकर खड़े हो जाते हैं।